स्वागत है बच्चों, हमारे चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं पहल कार्य पुस्तिका कक्षा 3 विषय हिंदी की में से कार्यपत्रक नंबर 73, कार्यपत्रक नंबर 74, कार्यपत्रक नंबर 75 और आकलन पत्रक 19। ये आपकी इस कार्य पुस्तिका के आखिरी कार्यपत्रक और आकलन पत्रक हैं। इससे पहले के सभी कार्यपत्रक और आकलन पत्रक अपने चैनल पर हमने डाल रखे हैं, तो आप देख लें और समझ लें। सबसे पहले शुरू करते हैं कार्यपत्रक नंबर 73। निर्देश दिया गया है इसमें, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चोर चोरी कर रहा था, खटका हुआ, घर वाले जाग पड़े, चोर घबराया, खिड़की से कूदकर गायब हो गया। लोगों ने कहा, अरे चोर अभी अभी तो था, एकदम छू मंतर हो गया। प्रश्न नंबर 1 है, चोरी कौन कर रहा था? उत्तर, चोर चोरी कर रहा था। चोर कैसे गायब हुआ? चोर खिड़की से कूदकर गायब हो गया। अरे चोर अभी अभी तो था, किसने कहा? लोगों ने कहा। कौन घबरा गया था? चोर घबरा गया था। प्रश्न नंबर 5 है, चोर चोरी करने आया तो कौन जागे? घर वाले जागे। तो इस तरह से ये कार्यपत्रक हो गया है। अब कार्यपत्रक देखते हैं 74। इसमें कविता, संवाद, कहानी आदि के पूछे गए प्रश्नों को समझकर उत्तर लिख पाने की दक्षता दी है। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दी गई कहानी को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चूं चूं की टोपी, कहानी का नाम है चूं चूं की टोपी। किसी नगर में एक चूहा रहता था, उसका नाम चूं चूं था। एक दिन चूचू ने सोचा, क्यों न मैं अपने लिए एक टोपी सिलवाऊं। ऐसा सोचकर चूचू कपड़ा लेकर दर्जी के पास पहुंचा। उसने दर्जी से कहा, दर्जी मामा, इन कपड़ों से तुम मेरे लिए एक बढ़िया सी टोपी तैयार कर दो। यदि तुमने टोपी नहीं सिली तो मैं तुम्हारे सारे नए कपड़े कुतर डालूंगा। दर्जी मामा ने टोपी सिलकर तैयार कर दी और चूचू वह टोपी पहनकर खुश हो गया। प्रश्न है, चूहा कहाँ रहता था? चूहा नगर में रहता था। चूहे का क्या नाम था? चूहे का नाम चूचू था। चूहा क्या सिलवाना चाहता था? चूहा टोपी सिलवाना चाहता था। नीचे दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। टोपी किसने सिलकर तैयार की? दर्जी ने या चूचू ने? तो दर्जी ने। दर्जी पर हम सही का निशान लगा देंगे। आगे का प्रश्न है, नीचे दी गई कहानी को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। जिसका काम उसी को साजे। एक धोबी था, उसका नाम मदन था। उसके पास एक गधा और एक कुत्ता था। दोनों में बहुत दोस्ती थी। एक बार रात में दो चोर मदन के घर घुस आए। कुत्ता चोरों को देखकर नहीं भौंका। यह देखकर गधे ने कुत्ते से कहा, चोर हमारे मालिक का धन चुरा रहे हैं, तुम चोरों को भगा क्यों नहीं रहे? गधा जोर जोर से ढेंचू ढेंचू करने लगा और कुत्ता जोर जोर से भौं भौं करने लगा। चोर डरकर भाग गए। धोबी का क्या नाम था? मदन। धोबी ने कौन से जानवर पाल रखे थे? गधा और कुत्ता। गधा ढेंचू ढेंचू करता है, कुत्ता भौं भौं करता है। इस तरह से ये कार्यपत्र अपना पूरा होता है। अब देखते हैं कार्यपत्र। आकलन नंबर 75 में नीचे दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक जंगल में रीछ दादा थे। उन्होंने एक दिन मित्रों को भोजन पर बुलाया। रीछ दादा ने खूब मिठाइयाँ बनवाई, घर को भी खूब सजाया। शाम को सभी जानवर सज धज कर भोजन पर आए। हाथी दादा मीठे गन्ने लेकर आए, खरगोश नरम गाजरें और लोमड़ी ढोल बाजे लेकर आई। तोता मीठे मीठे बेर ले आया। सबने मिलकर दावत का भरपूर मजा लिया। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे जानवर हैं और वो सब दावत का मजा ले रहे हैं। प्रश्न है, जंगल में दावत किसने दी? तो उत्तर है, जंगल में दावत रीछ दादा ने दी। दूसरा प्रश्न है, खरगोश क्या लेकर आया? खरगोश नरम गाजरें लेकर आया। ढोल बाजे कौन लेकर आया? उत्तर होगा, लोमड़ी ढोल बाजे लेकर आई। अगला प्रश्न है, रीछ दादा ने भोजन में क्या बनवाया? तो उत्तर है, रीछ दादा ने भोजन में खूब सारी मिठाइयाँ बनवाई। अगला है आकलन पत्रक 19। इसमें शुरुआत है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है। दरवाजे पर आकर चेष्टा ने विद्यालय चलने के लिए गुल्ली को आवाज लगाई। गुल्ली की माँ ने गुल्ली का बैग थमाते हुए उसे प्यार से समझाया, बेटी रास्ते में ध्यान से जाना, सड़क के बीच में मत चलना, दुर्घटना हो जाती है। किसी अनजान अंकल से चॉकलेट, टॉफी, खिलौने आदि मत लेना। उनसे बातें भी मत करना। यदि तुझे पास में बुलाए तो पास मत जाना, जोर जोर से शोर मचाना। अपने साथियों के साथ ही जाना और साथ ही आना, अकेले में सुनसान में मत जाना। गुल्ली बोली, ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूंगी। कहती हुई गुल्ली चेष्टा के साथ स्कूल चली गई। प्रश्न है, गुल्ली को आवाज किसने लगाई? चेष्टा ने। प्रश्न नंबर 2 है, हमें सड़क के बीच सड़क पर क्यों नहीं चलना चाहिए? उत्तर है, दुर्घटना से बचने के लिए हमें बीच सड़क पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि बच्चों बीच सड़क पर अगर चलते हैं तो दुर्घटना होने की संभावना होती है, इसलिए हमें बीच सड़क पर नहीं चलना चाहिए।
प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए वाक्यों के आगे हाँ अथवा नहीं में उत्तर दीजिए। माँ का कहना नहीं मानना चाहिए, तो ये बात गलत है, मानना चाहिए, यहाँ नहीं आएगा। अनजान व्यक्तियों के साथ नहीं जाना चाहिए, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। हमें अनजान व्यक्तियों से चॉकलेट टॉफी लेनी चाहिए, नहीं, गलत है ये बात, तो नहीं लिखेंगे इसके आगे। अगला प्रश्न है, सुनसान में किसी के साथ चले जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये भी बात गलत है, इसके आगे भी हम नहीं लिख देंगे। प्रश्न नंबर 4 है, यदि कोई हमें परेशान करे या अपने साथ चलने को कहे तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें उसके साथ नहीं जाकर जोर जोर से शोर मचाना चाहिए। अगला है, एक तोता था, उसका नाम था बुल्लू। उसके एक दोस्त था चूचू चिड़ा। दोनों मिलकर खेलते खाते नाचते गाते। एक दिन दोनों अमरूद के पेड़ के पास गए और पेड़ से पूछा, अमरूद भाई क्या हम यहाँ खेल सकते हैं? पेड़ ने कहा, हाँ, लेकिन मेरे पत्ते टहनियाँ ना टूटें, क्योंकि टूटने से मुझे बहुत दर्द होता है। क्या तुम्हें भी दर्द होता है? दोनों ने हैरानी से पूछा। अब है प्रश्न, आपके खेलने से या आपकी हरकत से कभी किसी को दुख पहुंचा है? तो इसका उत्तर हम कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। हाँ, जब हम खेलते समय लड़कियों को धक्का दे देते हैं। हम क्या करते हैं, खेलते खेलते बच्चे लड़कियों को धक्का दे देते हैं, तो उनको दुख पहुंचता है। प्रश्न नंबर 2 है, हमें खेलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो हमें खेलते समय जो बात ध्यान रखनी चाहिए उसका उत्तर है, किसी को चोट नहीं पहुंचे, दुख नहीं पहुंचे, कोई वस्तु नहीं गिरे या नहीं टूटे। तो इन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारा खेल अच्छा खेल कहलाता है और हम अच्छे बच्चे कहलाते हैं। और इस तरह से ये आपके कार्यपत्रक नंबर 73, 74 और 75 और आकलन पत्रक नंबर 19 कंप्लीट होता है और इसी के साथ ही आपकी कार्य पुस्तिका भी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में जो एनएएस का पेपर दिया हुआ है वो हमने अपने चैनल पर डाल रखा है। यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लें और इस पूरी कार्य पुस्तिका को अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर करके उन्हें भी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।